क्या कभी आपने रस्ट में एम्परसेंट या एम्परसेंट म्यूट किसी वेरिएबल में या फंक्शन में लिखा हुआ देखा है? उसे क्या कहते हैं? चलिए समझते हैं। एम्परसेंट तथा एम्परसेंट म्यूट को बोरोइंग करना कहते हैं। बोरोइंग के द्वारा हम किसी भी डेटा को बिना उसकी ओनरशिप लिए हुए कुछ समय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। वैल्यू को मूव किए बिना हम वेरिएबल का रेफरेंस बना सकते हैं। रस्ट में दो तरह से रेफरेंस बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट है इम्यूटेबल बोरोइंग द्वारा, सेकंड है म्यूटेबल बोरोइंग द्वारा। इम्यूटेबल बोरोइंग द्वारा, इम्यूटेबल बोरोइंग में हम केवल वेरिएबल की वैल्यू का ही रेफरेंस बना सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू में चेंज नहीं कर सकते हैं। एम्परसेंड द्वारा इम्यूटेबल बोरोइंग की जाती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मेन फंक्शन में लेट कीवर्ड द्वारा वेरिएबल ए को डिक्लेयर करके उसमें इक्वल टू ऑपरेटर द्वारा 10 वैल्यू को स्टोर करेंगे। लेट कीवर्ड द्वारा एक और वेरिएबल बी को डिक्लेयर करेंगे। एम्परसेंड के बाद वेरिएबल ए की वैल्यू को वेरिएबल बी में इक्वल टू ऑपरेटर के द्वारा स्टोर करेंगे। प्रिंट मैक्रो द्वारा वेरिएबल बी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। म्यूटेबल बोरोइंग द्वारा, म्यूटेबल बोरोइंग में हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने के लिए रेफरेंस बना सकते हैं। एम्परसेंड तथा म्यूट कीवर्ड का प्रयोग म्यूटेबल बोरोइंग के लिए किया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मेन फंक्शन में लेट म्यूट कीवर्ड्स द्वारा स्ट्रिंग का एक वेरिएबल ए डिक्लेयर किया गया है। स्ट्रिंग के फ्रॉम फंक्शन द्वारा वेरिएबल ए में हेलो वैल्यू स्टोर की गई है। प्रिंट एलन मैक्रो द्वारा वेरिएबल ए की वैल्यू को डिस्प्ले किया गया है। लेट कीवर्ड द्वारा वेरिएबल बी को डिक्लेयर किया गया है। वेरिएबल बी में एम्परसेंड म्यूट वेरिएबल ए की वैल्यू को स्टोर किया गया है। वेरिएबल बी को लिखकर डॉट ऑपरेटर को लगाया गया है। डॉट ऑपरेटर के बाद स्ट्रिंग के पुश अंडरस्कोर एसटीआर फंक्शन में वर्ड को डबल कोट में पास किया गया है। प्रिंट एलन मैक्रो द्वारा वेरिएबल बी की वैल्यू को डिस्प्ले किया गया है। एक बात का ध्यान रखें, म्यूटेबल बोरोइंग के लिए वेरिएबल को हमेशा लेट तथा म्यूट कीवर्ड्स द्वारा ही डिक्लेयर किया जाता है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।